दिल्ली विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे दिल्ली की राजनीतिक माहौल भी अब गर्माती हुई नजर आ रही है। लगातार राजनीतिक पार्टियों के नेता जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर हम ऐसे में घोंडा विधानसभा की बात करें तो घोंडा विधानसभा में क्या कुछ इस बार के मुद्दे हैं, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। श्रीदत्त जी, पहले तो मेरा यही आपसे सवाल रहेगा कि आप यहाँ से विधायक रह चुके हैं, आपने किस प्रकार से अपनी विधानसभा को संभाला था, क्या क्या कार्य कराए थे और अब कितना डिस्टेंस देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अभी बीजेपी के विधायक हैं। देखिए, हम 2015 से लेकर 2020 तक यहाँ पर विधायक रहे और हमने वो कार्य कराए जो पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर ना कोई सांसद करा पाया था, ना कोई विधायक करा पाया था, ना कोई निगम पार्षद करा पाया था। जैसे कि हमारे यहाँ पर 11,000 वोल्टेज की लाइन थी, वो ज़मीन से मुश्किल से 10 फुट ऊपर जा रही थी। वहाँ हर 6 महीने में एक न एक दुर्घटना यानी कि मौत हो जाती थी। नेता आते थे, घड़ियाल आंसू बहाते थे और चले जाते थे, उसका कोई समाधान नहीं किया। हमने सबसे पहले उसका समाधान किया, उसको अंडरग्राउंड कराया। आज वहाँ पर लोग बाग अपने बड़े मज़े के साथ रह रहे हैं और 4-4 मंजिल मकान बनाकर वहाँ रह रहे हैं। जो पहले की जिनकी मकानों की केवल 8-8 फुट पर थी, आज वहाँ पर 4-4 मंजिल मकान बनाकर वो रह रहे हैं। हमने यहाँ पर डिस्पेंसरी चौक नाम आपने सुना होगा, डिस्पेंसरी चौक नाम था, लेकिन डिस्पेंसरी का पिछले 20 साल से कोई अता पता नहीं था, यानी कि वो खंडर हो चुकी थी, डलाव घर बन चुका था। आज हमने वहाँ पर डिस्पेंसरी, शानदार डिस्पेंसरी बनवाई है। वहाँ पर आज कम से कम पर डे 500 आदमी उसका लाभ उठा रहे हैं। अपनी विधानसभा के अंदर गारंटी के साथ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप किसी भी कोने में विधानसभा के रह रहे हों, 5 मिनट के अंदर अंदर आप या तो मोहल्ला क्लिनिक में या डिस्पेंसरी में अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहुंच जाएंगे, अगर ज़रूरत समझते हैं तो। 8 मोहल्ला क्लिनिक इसी विधानसभा के अंदर हमने बनवाए। इसी तरह स्कूल था, जन कल्याण स्कूल एक, यहाँ पर 15 साल से खंडर पड़ा था। बच्चे पोटा केबिन के पार्क में पोटा केबिन कमरे बनवाकर वहाँ पर धूप गर्मी बरसात में तप रहे थे, तो उसका हमने समाधान करा, 4 मंजिल वहाँ पर स्कूल बनवाया। इसी तरह पंप हाउस था एक यहाँ पर, पिछले 25 साल से उसकी नींव रखी गई थी, एक टेम्परेरी कमरा बनाकर उसको छोड़ दिया गया था। आज उसको हमने बहुत शानदार नए पंप, नई मोटर, नई लाइन सारी डलवाकर आज भजनपुरा और यमुना विहार तक का पानी, सुहास बोला का पानी वहाँ पर आता और कोई भराव की स्थिति नहीं होती है। देखिए, जैसे कि आपने तो अपने कार्य गिना दिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायक है अजय माहवर। किस तरीके से डिस्टेंस देखते हैं कि आपने तो अपने कार्य गिनाए, उसके बाद क्या कमियां आप देख रहे हैं या कार्य हुए हैं? जो काम मैंने गिनवाए, उन्होंने अपने इस कार्यकाल में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो गिनवा सकें। वो कोई स्कूल का उन्होंने निर्माण नहीं कराया, किसी डिस्पेंसरी का कोई निर्माण नहीं कराया, किसी मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण उन्होंने नहीं कराया, मतलब कोई भी कार्य उन्होंने नहीं कराया। हम ना होते हुए भी, सीट पर ना होते हुए भी हमने यहाँ पर जो विदाउट फंड के काम हो सकते थे पूरे काम कराए। इसी विधानसभा से लगभग 10,000 बुजुर्गों को मैंने तीर्थ यात्रा के फॉर्म भरवाकर उनको तीर्थ यात्रा कराई है। विकलांग पेंशन बहुत बनवाई है, विधवा पेंशन बहुत बनवाई है। बच्चों की या किसी की कोई भी समस्या, कोई क्षेत्र की कोई समस्या किसी प्रकार की भी यहाँ पर आई है, उस सारी समस्याओं का हमने समाधान किया है। पूरे 5 साल मैंने इसी तरह ऑफिस चलाया, जिस तरह के मैंने पहले विधायक होते हुए काम किया था, उसी तरह 5 साल भी मैंने उसी तरह काम किया और घर घर जा कर के लोगों के हर दुख सुख में मिलना जुलना, आना जाना, सारा कुछ मेरा बराबर रहा है। देखिए, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, हालांकि उसमें देखा जाता है कि राजनीतिक नेता होते हैं, वो लोगों के बीच जाते हैं, तमाम मुद्दों के साथ उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करते हैं और उनसे आश्वासन भी देते हैं कि जो कार्य रुक गए हैं, अगर वो दोबारा आते हैं तो वो कार्य करेंगे। आप किन मुद्दों के साथ अपनी विधानसभा में रहने वाले लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, कुछ समस्या है बिल्कुल यहाँ पर, जैसे पानी की है, सीवर की है। सीवर की समस्या यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर बहुत पुरानी सीवर की लाइन डली हुई है। जब एक बहुत बड़े बड़े प्लॉट होते थे कि 200 गज के मकान में केवल एक फैमिली रहती थी, आज 200 गज के मकान प्लॉट में 8-8 50-50 गज के करके 8-8 फैमिली वहाँ पर रह रही हैं।
इसी तरह पानी की और सीवर की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह मैंने हमारे यहाँ पर नाला है, गहलोत नाला बोलते हैं उसको, जो वजीराबाद रोड से लेकर सेलमपुर तक आगे तक जा रहा है, वहाँ बहुत बुरा हाल है कि वो हमेशा उसमें कूड़ा करकट पन्नी वगैरह सब डालते रहते हैं और वो एकदम ओवरफ्लो हो जाता है, भर जाता है। और आज स्थिति ब्रह्मपुरी वार्ड में ऐसी स्थिति हो रही है कि उसके ऊपर कर आदमी चल ले, और वो फिर पानी उसके अंदर नालियों का पानी वो नहीं जा पाता, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह गावड़ी रोड है हमारे यहाँ पर, उसके लिए हर लोगों की मांग है भाई ये अब चौड़ा किया जाए। इसी तरह के है जो समस्याएं हैं, गावड़ी रोड की समस्या होगी, जाम की समस्या होगी, सीवर की समस्या होगी, पानी की होगी। एक हमारे यहाँ पर घेंडा चौक है, घेंडा चौक पे बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है। जब हम वहाँ रहे, हमने लाल बत्ती वहाँ पर लगवाई, ट्रैफिक पुलिस वालों से कहकर वहाँ पर पुलिस वालों को भी ड्यूटी को अर्जेंट हमने कहा कि यहाँ 24 घंटे आदमी रहने चाहिए, रहे भी, लेकिन अब फिर वही बुरा हाल है वहाँ पर। ऐसे में अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी 70 विधानसभाओं में पदयात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में आपकी बात करें तो आप भी अपने क्षेत्र में पदयात्रा पर रहे? नहीं, अब तक हम पदयात्रा निकाल रहे थे और यहाँ पर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। अगर इस बार हम चुनावों की बात करें, जिस प्रकार से देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जारी करी, गोंडा विधानसभा की बात करें तो इस बार आपको टिकट नहीं दिया गया और ऐसे में गौरव शर्मा को टिकट दिया गया है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ से 2 बार आपने चुनाव भी लड़ा हाल ही में, एक बार आपने जीत भी हासिल करी अच्छे बहुमत से, और उसके बाद एक बार हमें फाइट भी देखने को मिली, लेकिन बीजेपी विधायक यहाँ से जीते। लेकिन इस बार का क्या कुछ रुख रहा, क्या कुछ आपको जहन में आता है, क्या इस नज़रिए से आप देखते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया गया? देखिए, हम 2015 में सबसे पहले चुनाव लड़े और हमने उस विधायक को यहाँ से हराया था जो बराबर 5 टर्म जीतते आ रहे थे, और बहुत ही मेहनत करके हमने चुनाव लड़ा, जीत हासिल कर हमने बहुत यहाँ पर कार्य किए। 2020 में हम चुनाव हार गए, उसमें सभी को मालूम है, पूरी दिल्ली को मालूम है, हमारे सभी सीनियर लीडर्स को मालूम है कि यहाँ सीए वाला, शाहीन बाग वाला मुद्दा था यहाँ पर इसी वजह से हम वहाँ पर हमने मार खाई और हम चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी हम एक भी दिन घर पर नहीं बैठे, हम बराबर लोग बागों के बीच में रहे, लोग बागों की सेवा करते रहे, लोग बागों के जो काम बिगर फंड के हो सकते थे वो काम कराते रहे। यानी कि एक बार भी, एक दिन भी हमने अपना ऑफिस बंद नहीं किया, बराबर ऑफिस में जाते रहे। सब जो पार्टी टास्क देती रही वो बराबर हमने टास्क पूरे किए। पार्टी के हर कार्य को मैंने पूरा किया, हर पूरे संगठन को मैंने बांध के रखा। मुझे विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी यहाँ दी गई, मैंने पूरी विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी पूरे 5 साल निभाई। जो भी टास्क दिए गए सब मैंने पूरे किए, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, उनको सभी के साथ संभाल करके, उनके साथ रह करके सभी को बांध के रखा और हमने पार्टी की पूरी सेवा की। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने इस बार कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रही है, या कुछ सोचने में गलती रही है, या क्या रहा है, वो मेरा टिकट यहाँ से काट दिया गया है। और टिकट ऐसे आदमी को दिया गया है जो यहाँ पर एक छोटा सा यूथ का चुनाव भी नहीं जीत पाया था। यहाँ पर कांग्रेस में था, जब वो कांग्रेस में यूथ का चुनाव हुआ, बाई वोट हुआ, तो वो भी हार गया। उसके बाद फिर कांग्रेस से निगम पार्षद का टिकट दिया गया, उसको भी वो बुरी तरह हार गया। हम कम से कम एक बार तो चुनाव जीते और दूसरी बार हारे तो सीए के चक्कर में, शाहीन बाग के चक्कर में हारे। उसके बाद बराबर हम काम करते रहे। फिर उसकी 2000 अभी जो चुनाव हुए उसमें उसकी मिसेज छाया गौरव शर्मा चुनाव जीती थी, और एक ही घर में, अब ये पार्टी पहले हमारी कहती थी कि भाई हम कोई परिवारवाद नहीं चलाएंगे, लेकिन आज पार्टी उस चीज़ को भूल गई है। आज उनकी मिसेज गौरव की मिसेज निगम पार्षद है यहीं से ही, और उनको यहाँ से विधायक का टिकट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी भूल के, उनको यही उनसे रिक्वेस्ट करा कि इस पर पुनः विचार करें, वो इसको पुनः विचार करें और इस टिकट को ठीक करें, जो भूल हुई है उसको ठीक करें। वरना तो देखो, हमें तो चुनाव लड़ना ही लड़ना। जैसे मेरी घेंडा विधानसभा मेरा परिवार है, जैसे मेरा परिवार कहेगा मैं उस तरह कार्य करूँगा, और जनता, लोग बाग, घेंडा विधानसभा मेरे साथ है। देखिए, अगर पार्टी आपकी नहीं सुनती तो क्या आप खड़े होंगे निर्दलीय? देखिए, अभी निर्दलीय लड़ने का और इसका तो विचार अभी ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, चुनाव तो लड़ना है हमारे को, क्योंकि लोग बाग चाह रहे हैं, लोग बाग कह रहे हैं कि लोग बागों के बीच में 5 साल रहा हूँ,
उनकी हर समस्या का समाधान मैंने किया है। 5 साल ये और 5 साल जीते वाले, यानी कि 10 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ मैं। मुझे अपने तजुर्बे के आधार पर पूरा अपने ऊपर भरोसा है कि मैं चुनाव जीतूँगा हर हालत में। यहाँ पर नो डाउट, अगर यहाँ पर सर्वे भी अगर हुआ है तो मेरी समझ से ऐसा है कि सर्वे भी शायद ठीक प्रकार नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे को सुनने को ऐसा मिला था, सर्वे तब हुआ है गौरव शर्मा जी का, मेरे को सुनने में ऐसा आ रहा था कि वो जनता के बीच में जाकर अब से 6 महीने पहले से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि विधायक का टिकट मेरा है, कि विधायक का टिकट मेरा है। अब 6 महीने पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तो ये बात मेरी समझ से भी बाहर है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब वो इस विधानसभा से विधायक थे तो उन्होंने लोगों के लिए तमाम कार्य किए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े, लेकिन उसके बाद वक्त बदला और यहाँ से बीजेपी के जो अभी विधायक हैं वो इधर से जीत के आए, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं कराए, ऐसे इन्होंने गिनाया। लेकिन अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अब देखना होगा कि कौन इस विधानसभा यानी कि गोंडा विधानसभा से बाजी मारता है और कौन कितना लोगों के लिए काम करता हुआ नजर आता है। ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।